बीजेपी के सियासी दांव से पस्त पड़ी कांग्रेस। उम्मीदवारों की लिस्ट सामने आते ही हो गई बड़ी बगावत। पार्टी को कैसे संभालेंगे राहुल गांधी? चुनाव से पहले ही विपक्षी पार्टियों में बगावत से बीजेपी को बम्पर फायदा। मध्य प्रदेश में बदलते सियासी समीकरणों से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं सबा शाहिद शेख एक बार फिर से आप सभी का हमारे खास प्रोग्राम एमपी का रन में स्वागत करती हूँ। खबरों को विस्तार से जानने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। एमपी में वचन पत्र की घोषणा से फंस गई कांग्रेस। बीजेपी ने किया जोरदार हमला। टिकट घोषित होने के 20 दिन बाद दिल्ली पहुंचे नरेंद्र सिंह तोमर, चढ़ा सियासी पारा। चुनाव से पहले कांग्रेस में फूट, कमलनाथ और दिग्विजय में कपड़ा फाड़ जंग। कमलनाथ के दाव से कांग्रेस की बढ़ी मुश्किलें। हार्ड हिंदुत्व से हाशिए पर मुस्लिम सियासत। कांग्रेस में नहीं रुक रही बगावत। विवेक यादव ने छोड़ी पार्टी, झाड़ू पर जताया भरोसा। पहली खबर में बात करेंगे कांग्रेस के वचन पत्र की, जिसकी वजह से कांग्रेस पर नई मुसीबत आ गई है। दरअसल मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने अपना वचन पत्र जारी कर दिया है। कांग्रेस की तरफ से वचन पत्र जारी होने के बाद कई नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आई। इस वचन पत्र पर प्रतिक्रिया देते हुए राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो नहीं, ये झूठा पत्र है। 5 साल पहले उन लोगों ने 900 से ज्यादा वादे किए थे, लेकिन उन्होंने इन वादों को पूरा नहीं किया। वो एक बार फिर झूठ का पुलिंदा पेश कर रहे हैं। जनता इनकी झूठी बातों पर विश्वास नहीं करेगी। जनता जानती है कि बीजेपी जो कहती है वो करती। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने एक नहीं अनेक वचन दिए थे, सारे के सारे झूठे निकले। इसके बाद आज फिर महाझूठ पत्र प्रस्तुत कर दिया, लेकिन इस झूठ पर जनता भरोसा नहीं करने वाली। जनता जानती है भाजपा जो कहती है वो पूरा करती, जो नहीं कहती उसे भी पूरा करती। लाडली बहना योजना भाजपा के दृष्टि पत्र में नहीं थी, लेकिन सरकार ने लागू की। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस की सच्चाई जनता जानती है, भ्रम में नहीं आने वाली। भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड काफी खराब है, वो अब आईपीएल टीम बनाएंगे। क्या यह सरकार का काम है कि वो आईपीएल टीम बनाए? कोई भी कांग्रेस पर विश्वास नहीं करता है, लेकिन बीजेपी और पीएम मोदी पर करता है। कांग्रेस के इस वचन पत्र पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि कांग्रेस का वचन पत्र झूठ का पुलिंदा है। इससे पहले भी कांग्रेस ने किसानों और बेरोजगारों को लेकर वादे किए थे, लेकिन उन्होंने इसे पूरा नहीं किया। इस बार भी उन्होंने ऐसा किया है। केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि जनता कांग्रेस के घोषणा पत्र को झूठ के तौर पर लेगी। इससे पहले मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए आज यहां मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने वचन दिया कि राज्य में उसकी सरकार बनने पर किसानों के 2 लाख रुपए तक के ऋण माफ करने की योजना जारी रखने के साथ ही महिलाओं को प्रति माह 1500 रुपए नारी सम्मान निधि के रूप में प्रदान किए जाएंगे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने बाकी वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में पार्टी का वचन पत्र जारी किया। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और वचन पत्र समिति के प्रमुख राजेंद्र कुमार सिंह भी मौजूद थे। वचन पत्र में मुख्य रूप से 101 मुख्य गारंटियां दी गई है। वचन पत्र के जरिए किसानों और गरीबों के साथ ही महिलाओं और युवाओं को भी साधने की कोशिश की गई। अपने चुनावी घोषणा पत्र के जरिए कांग्रेस ने कहा है कि घरेलू गैस सिलेंडर 500 रुपए में दिया जाएगा। इंदिरा गृह ज्योति योजना के तहत 100 यूनिट तक बिजली माफ और 200 यूनिट हाफ दर पर देंगे। कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना 2005 लागू की जाएगी। किसानों को सिंचाई के लिए 5 हॉर्स पावर तक बिजली मुफ्त में दी जाएगी। किसानों के बकाया बिजली बिल माफ किए जाएंगे। किसान आंदोलन और बिजली संबंधी झूठे और निराधार प्रकरणों की वापसी। दूसरी खबर में बात करेंगे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की। दरअसल मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार घोषित किए जाने के करीब 20 दिन बाद केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर नवरात्रि के शुभ मौके पर दिमनी पहुंचे। दिमनी से नरेंद्र सिंह तोमर के नाम के ऐलान के बाद चंबल अंचल के मुरैना जिले की ये सीट हाई प्रोफाइल बन गई है। नरेंद्र सिंह तोमर के नाम का ऐलान होने के बाद से ही दिमनी में बीजेपी कार्यकर्ता तोमर का इंतजार कर रहे थे। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने दिमनी विधानसभा में चुनावी कार्यालयों का भी उद्घाटन किया और कार्यकर्ता सम्मेलन में हिस्सा लिया। हालांकि कांग्रेस ने बीजेपी के इस कार्यकर्ता सम्मेलन पर किए गए खर्च पर सवाल उठा रही है। प्रदेश में लगी आचार संहिता का हवाला देते हुए कांग्रेस ने कार्यकर्ता सम्मेलन पर धन बल का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग से इसे चुनाव खर्चे में जोड़े जाने की मांग की।
दरअसल 25 सितंबर को भारतीय जनता पार्टी की दूसरी लिस्ट जारी हुई थी, जिसमें कई चौंकाने वाले नाम सामने आए थे। लिस्ट में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का भी नाम शामिल था। पार्टी ने तोमर को दिमनी विधानसभा सीट से मैदान में उतारा है। 3 हफ्ते बीत जाने के बाद राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चाएं तेज हो गई थी कि तोमर आखिरी दिमनी क्यों नहीं आ रहे। हालांकि तोमर ने सारे कयासों पर विराम लगाते हुए नवरात्र शुरू होते ही कार्यकर्ता सम्मेलन के बहाने दिमनी विधानसभा में धमाकेदार एंट्री मार दी। जैसे ही उनके समर्थकों को तोमर के दिमनी पहुंचने की जानकारी मिली, सैकड़ों वाहनों के साथ पहुंचकर चुनावी माहौल बन गया। इस कार्यकर्ता सम्मेलन में प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान भी शामिल हुए थे। इसके साथ साथ कई बाकी मंत्री और नेताओं ने दिमनी में चुनावी माहौल बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। दिमनी विधानसभा में पहली बार पहुंचे केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने माता के चरणों में आशीर्वाद लेकर चुनावी प्रचार का आगाज कर दिया है। कांग्रेस का कहना है कि केंद्रीय मंत्री विधानसभा क्षेत्र की जनता से डरे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने जो वादे जनता से किए उसे पूरा नहीं कर पाए हैं। ऐसे में वो कार्यकर्ताओं के जरिए अपना दल बल दिखा रहे हैं। हालांकि केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की इस एंट्री ने दिमनी विधानसभा में ये बड़ा संदेश जरूर दे दिया है कि इस बार का चुनाव अन्य दलों के लिए आसान नहीं होगा और वो ये सीट किसी भी हाल में बीजेपी के हाथ से नहीं जाने देंगे। तीसरी खबर में बात करेंगे कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बीच में छिड़ी कपड़ा फाड़ जंग की। दरअसल मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद जहां चुनाव प्रचार ने जोर पकड़ लिया है, तो इस बीच कांग्रेस की खेमेबाजी खुलकर सामने आ गई। प्रदेश में कांग्रेस के 2 सबसे बड़े पावर सेंटर कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बीच कपड़ा फाड़ जंग के खूब चर्चे हो रहे हैं। बात इतनी बढ़ गई कि जब पार्टी का वचन पत्र जारी करने के लिए दोनों नेता एक मंच पर आए, तो वहां भी एक दूसरे पर हंसते हुए ही सही, लेकिन खूब तीर चला। दरअसल भाजपा ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें कमलनाथ कह रहे थे, जाकर दिग्विजय सिंह और जयवर्धन सिंह के कपड़े फाड़ो। हालांकि इससे पहले ही वीडियो कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किया जा रहा था, लेकिन बीजेपी के हैंडल से शेयर होने के बाद इस पर चर्चाएं तेज हो गई है। लेकिन कुछ देर बाद जब वचन पत्र जारी करने से पहले मंच पर दोनों नेताओं ने एक दूसरे पर टीका टिप्पणी की, खेमेबाजी खुलकर सामने आ गई। कांग्रेस की पहली लिस्ट आने के बाद पार्टी को कुछ सीटों पर विरोध और बगावत का सामना करना पड़ रहा है। शिवपुरी सीट से कांग्रेस ने केपी सिंह को उम्मीदवार बनाया है, जबकि भाजपा से कोलाराम सीट से विधायक रह चुके वीरेंद्र सिंह रघुवंशी शिवपुरी से टिकट चाहते थे। कांग्रेस से टिकट की उम्मीद में उन्होंने बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए थे, लेकिन जब लिस्ट आई तो रघुवंशी को जोरदार झटका लगा। इसके बाद रघुवंशी के समर्थक नाराजगी जताने के लिए भोपाल तक पहुंच गए और कमलनाथ से मुलाकात की। बताया जाता है कि इसी दौरान कमलनाथ ने उनसे कहा, जाकर दिग्विजय सिंह और जयवर्धन सिंह के कपड़े फाड़ो। बताया जाता है कि रघुवंशी को कांग्रेस में लाने में दिग्विजय सिंह की भूमिका थी और ग्वालियर चंबल के टिकट बंटवारे में भी उनकी चली। कमलनाथ का वीडियो सामने आने के बाद दिग्विजय ने इशारों में उन्हें जवाब दिया और कहा कि धैर्यपूर्वक समाधान ही समझदारी। उन्होंने एक्स पर लिखा है कि जब परिवार बड़ा होता है तो सामूहिक सुख और सामूहिक द्वंद दोनों होते हैं। समझदारी यही कहती है कि बड़े लोग धैर्यपूर्वक समाधान निकालें। ईश्वर भी उन्हीं का साथ देते हैं जो मन और मेहनत का मेल रखते हैं। इसी बीच दोनों नेता कांग्रेस का वचन पत्र जारी करने के लिए एक मंच पर पहुंचे तो पहली मुलाकात हंसते हुए हुई। दोनों साथ बैठकर एक दूसरे से कुछ ऐसी बातें कहते रहे जिस पर आसपास मौजूद लोग भी मुस्कुराते रहे। हालांकि इसके बाद जब कमलनाथ ने माइक संभाली तो उन्होंने पत्रकारों के सामने अपने वीडियो पर सफाई पेश की। इस दौरान कमलनाथ और दिग्विजय ने एक दूसरे को हंसते हंसते ही सही पर कई बातें कही। चौथी खबर में बात करेंगे कमलनाथ के दाव की, जिससे कांग्रेस की ही मुश्किलें बढ़ गई। दरअसल मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की सियासी तपिश के साथ ही कांग्रेस की मुस्लिम पॉलिटिक्स पूरी तरह से बदलती हुई नजर आ रही। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जिस तरह से हिंदुत्व के पिच पर उतरकर सियासी बिसात बिछा रहे हैं, उससे एक बात तो साफ है कि कांग्रेस अपनी मुस्लिम परस्त वाली छवि को बदलने और खुद को थोड़ा ज्यादा हिंदू दिखाने की कोशिश में है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या यही वजह कांग्रेस ने 144 उम्मीदवारों की सूची में सिर्फ एक मुस्लिम को प्रत्याशी बनाया? कांग्रेस ने रविवार को मध्य प्रदेश की 200 सीटों में से 144 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है, जिसमें भोपाल मध्य सीट से कांग्रेस ने मौजूदा विधायक आरिफ मसूद को टिकट दिया है। कांग्रेस ने 7% वाले मुस्लिम समुदाय से सिर्फ एक प्रत्याशी उतारा है, तो 1% से भी कम आबादी वाले जैन समुदाय को 5 टिकट दिया है। हालांकि अभी
86 सीटों पर उम्मीदवार के नामों का ऐलान बाकी है, लेकिन पहली लिस्ट से ही कांग्रेस की मुस्लिम पॉलिटिक्स को समझा जा सकता है। प्रदेश की सभी 230 सीटों पर इस बार चुनावी मुकाबला बेहद रोचक और कांग्रेस बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर दिख रही। ऐसे में चुनावी लड़ाई आमने सामने की है और दोनों ही दल सत्ता में आने के लिए किसी तरह का कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। दिलचस्प बात तो यह है कि कांग्रेस उसी सियासी पिच पर उतर कर खेल रही, जिससे लगातार बीजेपी जीत दर्ज करती रही है। कांग्रेस को इस राह पर चलने के चलते अपने कोर वोट बैंक मुस्लिम समुदाय से दूरी बनाकर रखकर चलना पड़ रहा है। कांग्रेस ने एमपी चुनाव के लिए कई समितियां बनाई, जिसमें मुसलमानों को बहुत ज्यादा जगह नहीं मिल सकी। कांग्रेस ने चुनाव के लिए अलग अलग समितियों में कुल 102 सदस्य बनाए हैं, जिसमें सिर्फ 3 मुस्लिम नेताओं को ही जगह दी है। कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी में विधायक आरिफ मसूद तो पॉलिटिकल अफेयर कमेटी में विधायक आरिफ वकील को सदस्य बनाया गया। कांग्रेस ने आरिफ मसूद को तो एक बार फिर से प्रत्याशी बनाया है, लेकिन आरिफ अकील के नाम की घोषणा नहीं हुई। 1990 के चुनाव से मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व एमपी में घटने का सिलसिला शुरू हुआ तो आज तक नहीं उभर सका, जिसका नुकसान कांग्रेस को जरूर होता हुआ नजर आ रहा है। पांचवी और आखिरी खबर में बात करेंगे कांग्रेस में छिड़ी बगावत की। दरअसल मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के कांग्रेस नेता विवेक यादव ने पार्टी छोड़ दी है। कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा चुनाव के लिए विवेक यादव को टिकट नहीं दिया था। इस बात से नाराज विवेक यादव ने हाथ छोड़ झाड़ू पकड़ ली। विवेक यादव आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं। दिल्ली में आप के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद संदीप पाठक की मौजूदगी में विवेक यादव ने आपकी सदस्यता ली। विवेक यादव आगामी चुनाव के लिए उज्जैन उत्तर विधानसभा क्षेत्र से टिकट मांग रहे थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इस सीट से महिला उम्मीदवार माया राजेश त्रिवेदी को मैदान में उतार दिया। विवेक यादव ने कहा है कि मैंने पिछले 20 से 25 सालों से लगातार जमीनी स्तर पर काम किया है। चुनाव हारने के बाद भी मैंने जमीनी स्तर पर काम किया है। पार्टी के सर्वेक्षण में मेरा नाम सबसे ऊपर था। मैं वरिष्ठ नेताओं से अनुरोध करता हूं कि वो भगवान महाकाल की कसम खाकर मुझे बताएं कि अगर मेरा नाम शीर्ष पर नहीं है तो वो जो भी कहेंगे मैं करने को तैयार हूं। उन्होंने कहा कि पार्टी ने एक गद्दार को टिकट दिया है। अगर कांग्रेस पार्टी ऐसे गद्दार को टिकट देती है तो मुझे बेहद दुख होगा, इसलिए मैं आम आदमी पार्टी में शामिल हुआ। हमारे खास प्रोग्राम एमपी का रन में आज के लिए इतना ही। फिर हाजिर होंगे आपके सामने एमपी की बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।